सो हेलो एवरीवन, आगे बढ़ते हैं। हमने पिछले क्लास में मीडियम नंबर्स तक कर लिया था, है ना। 80 क्वेश्चंस कर लिए थे, तो मैंने 5 मोर बना दिए हैं। ये डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। हम आगे बात करते हैं +1 ऑन द सबसेट से लेके टू मैक्सिमम जीसीडी। ओके, क्योंकि 1 2 3 4 5 इवन दो मैंने आगे कर लिए हैं, तो हम उसको नेक्स्ट में डिस्कस करेंगे। तो +1 ऑन द सबसेट, इसमें क्या है कि अगर तुम इस क्वेश्चन को देखो तो होता क्या है इसमें कि 3 4 2 4 1 2 लिखा हुआ है। अब इसमें हमें क्या करना है कि ऐसा कुछ करना है कि एट द एंड सारे के सारे 4 4 4 4 4 हो जाए। कंडीशन क्या है कि एक बारी में इंक्रीमेंट एक ही हो पाएगा। मतलब जैसे 3 को हम 4 कर सकते हैं, 5 नहीं कर सकते। ठीक है, करना भी क्यों है, क्योंकि हमें मैक्सिमाइज करके फोर, मतलब 4 मैक्सिमम है ना, तो सबको 4 बनाना है। और एक बार में एक ही कर सकते हैं, तो 3 को मैंने एक इंक्रीमेंट करके 4 कर दिया, 2 को मैंने एक इंक्रीमेंट करके 3 कर दिया। यू कैन सी, है ना। और टेक A3 और A5 एंड परफॉर्म ऑपरेशन प्लस ऑन देम, एज अ रिजल्ट वी गेट। ठीक है, तो हमने यहाँ पे करा A3 और A5 को लिया, इनमें इंक्रीमेंट कर दिया। तो A3 यानी 2 की जगह 3 हो गया, और A5 यानी 1 2 3 4 5, 1 की जगह 2 हो गया, है ना। तो ऐसे करके इंक्रीमेंट करते जा रहे हैं। या तुम ऐसे भी कह सकते हो कि हम सबको 1 1 इंक्रीमेंट कर देते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल, फिर 2 2 इंक्रीमेंट, फिर से 1 1 इंक्रीमेंट कर देते हैं 3 को छोड़ के, क्योंकि 3 ऑलरेडी 4 पहुंच चुका है। हम ऐसे भी देख सकते हैं इसको। ठीक है, तो ये 2 था, तो 2 के बाद 3 हो गया जब ये 4 हुआ। तो कहने का मतलब है कि ये सारे एक एक स्टेप चल रहे हैं आगे 4 तक पहुंचने के लिए। तो तुम खुद ही सोचो कि कितने स्टेप्स चलने पड़ेंगे, क्योंकि मिनिमम हमारा 1 है ना, और 1 को 4 तक पहुंचने के लिए 3 स्टेप्स चलने पड़ेंगे, बाकी सबको तो कम या इसके बराबर चलने पड़ेंगे। समझ में आ रहा है। तो सिंपली हम क्या करेंगे, मैक्सिमम माइनस मिनिमम कर देंगे। यही है इस क्वेश्चन का लॉजिक। भले ही क्वेश्चन समझने में थोड़ा कंफ्यूजिंग और लग रहा है, मगर सिंपलीफाई करोगे, क्योंकि ये 1 को तुम्हें 4 तक पहुंचाना है और एक बार में एक स्टेप ले सकते हैं, है ना। तो फर्स्ट स्टेप में 2 बन गया, सेकंड में 3 बन गया, और थर्ड में 4 बन गया। ठीक, बाकी सब भी स्टेप्स लेंगे, मगर वो मैक्सिमम नहीं होंगे। देखिए, मैक्सिमम स्टेप नहीं होंगे। क्लियर। क्योंकि ऐसे तो अगर तुम्हें बोला जाए कि कितने मिनिमम स्टेप्स लगेंगे, समझना क्वेश्चन को, तो 3 को 1 कर दो, 4 हो गया। मगर क्वेश्चन बोल रहे कि सबको बनाना है 4, है ना। तो उसमें सब में 1 भी है, और 1 को 4 तक पहुंचने के लिए 3 चाहिए। होप समझ में आ रहा होगा। सेकंड देखो, 998, और इसको पहुंचना है कहाँ पे, 1002 तक। तो कितने स्टेप्स लगेंगे, 4 स्टेप्स, तो 4 आंसर आ गया। 11 को 12 तक पहुंचना है, कितने स्टेप लगेंगे, 1 स्टेप। तो इवन दो क्वेश्चन देखने में डरावना है, मगर कितना सिंप्लीफाई कर दिया हमने। तो कोड भी हमने यही करा है कि फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या करा इसमें, इनपुट लिया एरे, लेट इट ओपन फर्स्ट। उसके बाद मैं तो ऐसे ही बताया, तो सॉर्ट करा फिर हमने उसको। और सॉर्ट करने से क्या हुआ, इनिशियल और फाइनल, या मैं यहीं पे दिखा देता हूँ तुम्हें। ठीक है, देखो। तो हमने क्या करा, एरे लिया इनपुट में, उसके बाद उसको सॉर्ट करा। तो इनिशियल वैल्यू मिनिमम हो जाएगी, दैट इज A0, और फाइनल वैल्यू दैट इज A n-1, क्योंकि 0 से शुरू था, वो मैक्सिमम हो जाएगा। तो इन दोनों का सब्ट्रैक्शन क्या होगा, हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, सेकंड पे आते हैं। इसको हटा देते, प्लस और माइनस। क्वेश्चन कह रहे हैं कि तुम्हें बताना है कि क्या ये प्लस हो रहा है, ए और बी का क्या सम होके सी हुआ है, या फिर ए और बी का सब्ट्रैक्शन होके सी हुआ है। कहने का मतलब है, अगर प्लस हुआ है तो प्लस आंसर करो। जैसे 1 और 2 में हमने क्या करा होगा कि 3 हुआ होगा, ऑब्वियस है, प्लस करा होगा, तो इसलिए प्लस आउटपुट आ गया। 3 और 2 में हमने क्या करा होगा कि 1 होगा, तो सब्ट्रैक्ट किया होगा। तो एक सिंपल लॉजिक हमारा कह रहा है कि हम इफ एल्स लगा लेते हैं कि इफ A + B = C, इसका मतलब प्लस आउटपुट कर दो, एल्स माइनस आउटपुट कर दो। क्या और कोई तरीका हो सकता है, तो हाँ, वो मैं और कोई तरीका ही डिस्कस करने जा रहा हूँ। तो एक्चुअल में क्या है कि
ए जो है ना, दैट इज ये हमारा लेफ्ट साइड में, ए में प्लस करोगे बी को, तो सी जो आएगा वो ए से बड़ा आएगा। एग्री करते हो? तीन और एक में से कौन बड़ा है? तीन बड़ा है, इसका मतलब ए जो है छोटा, ए बड़ा आ गया, है ना? इसका मतलब सब्ट्रैक्शन हो रहा है, क्योंकि सी बड़ा आना चाहिए था अगर प्लस होता तो। ऑब्वियस बात है ना, कि वन में कुछ ऐड करा होगा तभी जाके बड़ा आंसर आया होगा, है ना? या हम ऐसे कह सकते हैं कि वन, यानी ए और सी ही डिटरमाइन कर रहे हैं कि क्या प्लस होगा या माइनस होगा। मतलब मेरे से इस बात में बहस कर सकते हो कि वाई नॉट बी, बी क्यों नहीं डिसाइड कर पा रहा? तो फॉर एग्जाम्पल लेट से टू, और ये नाइन है ना? अब इसका आंसर आया -7, तो टू जो है वो ए है, और -7 क्या है? सी है। बड़ा कौन है? ए बड़ा है, इसका मतलब -7 तो टू से छोटा है ना, तो इसका मतलब क्या हुआ होगा? सब्ट्रैक्ट हुआ होगा। वाइल हमें यहाँ से नहीं पता चल पाता, क्योंकि अभी तो ये केस सही लग रहा है देखने में। लेट से 2 - 8 करते हम, 2 - 8 करते, तो आंसर कितना आता? -6 आता, है ना? तो हम उसमें मतलब कर सकते हैं उसको, मगर कंफ्यूजन होगी, फिर -8 लेंगे और -6 करेंगे, तो उसमें सब्ट्रैक्शन होगा या एडिशन होगा, या -2 -8 वाला चक्कर हो सकता है। तो हम कहने का मतलब है कि अगर वैल्यूज कम आ रही हैं आउटपुट की, तो नेगेटिव है, ज़्यादा आ रही है तो सम हुआ है। ठीक है, तो यही करा है हमने यहाँ पे, कि ए बी सी ले लिए फर्स्ट ऑफ ऑल। ए और सी अगर हम देखें, थोड़ा इंक्रीज कर देता हूँ जिससे कि फुल यूटिलाइज हो स्क्रीन का। अगर ए जो है वो छोटा निकला सी से, मतलब ये कंडीशन बता रही है कि ए जो है वो छोटा है सी से, सी बड़ा आ रहा है। अगर सी बड़ा आ रहा है तो प्लस होगा, है ना? क्योंकि कंडीशन ट्रू है। सी छोटा आ रहा है तो माइनस होगा, कंडीशन फॉल्स है। ठीक है, सिंपल। बाकी तुम अपना तरीका तो लगा ही सकते हो। बोरिंग अपार्टमेंट का क्वेश्चन के लिए ही मैंने यहाँ पे ये बनाया था। असल में पहले मैं क्वेश्चन दिखा देता तुम्हें। 1 से लेके 10,000 तक हमारे पास नंबर्स हैं। बोरिंग डिजिट्स वो होती हैं जिसमें रिपीटिशन होता है, जैसे 1, 11, 111, 4 टाइम्स 1। इसके बाद बोरिंग डिजिट कौन सी होंगी? 2, 22, 222, है ना? तो हमें काउंट करना है कि कितने नंबर ऑफ बोरिंग डिजिट्स प्रेस हुई होंगी, मतलब कितने नंबर ऑफ बोरिंग डिजिट्स होंगी, ठीक है, वहां तक पहुंचने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, जैसे 22 तक पहुंचने के लिए कितनी बोरिंग डिजिट्स हुई होंगी? तो यहीं देखो, ये चारों, 1, 2, 3, 4, है ना? ये चारों के लिए टोटल कितनी बोरिंग डिजिट्स हैं? 1 + 2, इसको देखो ना, 1 + 2 + 3 + 4, ये तो सारे 1 1 1 के हो गए, है ना? और फिर 2 का 1, क्योंकि ये डिजिट एक ही है, और 22 में दो डिजिट है, तो यहाँ पे 2, तो टोटल 13 आ गया, है ना? इसलिए 13 इज द आउटपुट। समझ में आ रहा है? तो इसलिए मैंने क्या करा, यहाँ पे बना दिया कि 1, 11, 111, 4 टाइम्स 1, तो टोटल डिजिट्स कितनी हुई? 1 + 2 + 3 + 4, तो ये टोटल 10 डिजिट्स हो गई, है ना? आगे कंटिन्यू करेंगे तो 2, 22, ये भी 10 डिजिट्स हो गई, ऐसे करके हर कोई 10 डिजिट्स आ रही हैं। यानी टोटल हमारे पास इस सीक्वेंस में 90 डिजिट्स हैं, मानते हो? 10 ये 10 ये 10 ये 10, है ना? अब मान लो कि इनपुट में 7 7 7 दे रखा हो, देखो क्वेश्चन ही समझ में आ जाएगा तुम्हें। 7 7 7 दे रखा हो, तो इससे पहले कितनी सारी, मतलब यहाँ तक पहुंचने के लिए उसने कितनी बार डिजिट्स काउंट की, फॉर एग्जांपल मान लेते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मतलब आउटपुट 66 आ रहा है, हम कैसे पहुंचे 66 तक? 60 + 6 करके। ठीक है, 60 कैसे आया? हमने देखा 7 7 7 से पहले, अगर हम यहाँ पे देखेंगे, 9 से पहले 8 आएगा, 8 से पहले 7 आएगा। 7 7 7 से पहले ऊपर के 6 जो है, यानी 1 से लेके 6 तक 10 10 करके हो चुकी हैं वो, तो उसकी वजह से 60 तो आ गया। समझ में आया? मतलब ऐसे 10 डिजिट्स करके हमने 6 तक हमने सारी कवर कर ली हैं, तो 60 तो आ गया, 60 तो आ गया। बाकी बची कौन सी? 7 7 7 और 7 7 7। अब इन तीनों का नंबर ऑफ डिजिट्स काउंट करो, ये एक हो गई, ये दो, 1 2 3 4 5 6, तो ये टोटल 6 हो गई, है ना? इसलिए 6 ऐड हुआ। ये इसको थोड़ा लॉजिकली समझे, तो 6 डिजिट कैसे आई? 1 + 2 + 3। और अगर हम मैथमेटिकली देखें, तो सम ऑफ नंबर्स जो होता है, अगर
अगर ऐसे करके नंबर जा रहे हैं एक एक के इंक्रीमेंट में, तो एन एन प्लस वन बाई टू होता है। क्लास 11th 10th में देखा था हमने। ठीक है, तो हम इसको कह सकते हैं एन, एन यानी थ्री, क्योंकि थ्री डिजिट्स है ना, तो एन एन प्लस वन यानी फोर, थ्री इंटू फोर बाई टू यानी थ्री इंटू टू, दैट इज सिक्स। तो मैथमेटिकली मैं तुम्हें शॉर्ट मतलब हमें लूप ना चलाना पड़े ये सब करने के लिए, क्योंकि ये तो इजी हो गया है ना। तो हमने इसी टेक्निक का यूज़ करा है यहाँ पे। मैं एक बार दोबारा ट्राई करता हूँ इसमें दिखाने की, वरना आपने, हाँ चलो देखो। तो इसमें क्या है कि हमने स्ट्रिंग लिया, फर्स्ट ऑफ ऑल स्ट्रिंग लिया। ठीक है, ध्यान रखना स्ट्रिंग क्यों लिया, क्योंकि इजी होता है स्ट्रिंग को मैनिपुलेट करना। तो एस जीरो जो भी था उसमें हमने डबल कोट्स में मतलब कोट लगा के वन लिखा, यानी ये वन है तो सही मगर इसका स्काई कोड है ना। तो फर्क नहीं पड़ता, हमें एक्चुअल वैल्यू देखने को मिलेगी। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने 777 का बताया, तो इसमें एस जीरो क्या है, सेवन है। स्ट्रिंग के जीरो पोजीशन पे सेवन है, और सेवन किस में है, सिंगल कोट्स में है। तो सिंगल कोट का सेवन माइनस सिंगल कोट का वन, आंसर आता है सिक्स, प्रॉपर सिक्स, जो कि इंटीजर होता है। ठीक है, तो ध्यान रखना कि स्काई वैल्यूज की बात हो रही है ना, तो वो सब्ट्रैक्ट होने के बाद प्रॉपर इंटीजर देती हैं। तो सिक्स इंटू टेन कितना होगा, सिक्सटी हो जाएगा। तो यहाँ से सिक्सटी तो आ गया, हमारा आंसर आ रहा है सिक्सटी सिक्स, है ना। सिक्सटी तो आ गया। बाकी के सिक्स के लिए हमने क्या करा था, हमने साइज पता करा था, याद है तुम्हें। क्या करा था, थ्री इंटू फोर बाई टू, याद है। तो थ्री कहाँ से आया था वो, क्योंकि यहाँ पे थ्री डिजिट है। तो साइज हमने पता करा स्ट्रिंग का, तो थ्री आया इंटू साइज प्लस वन, फोर आया, उसको टू से डिवाइड करा, दैट इज टू, और फोर और टू कट जाएंगे तो थ्री टू से सिक्स हो जाएगा। तो सिक्स प्लस सिक्स इज सिक्सटी, प्लस सिक्स इज सिक्सटी सिक्स। होप तुम्हें बाकी समझ में आ गया हो। ठीक है, तो ये था हमारा बोरिंग अपार्टमेंट, अच्छी प्रॉब्लम। हाँ, मिनिमल स्क्वायर, मिनिमल स्क्वायर के लिए भी हमें थोड़ा थोड़ा तो तुम्हें समझने का इसमें दिमाग को खोल के रखना। असल में एक मिनिमम एरिया स्क्वायर ढूंढना है जिसके अंदर दो, ध्यान रखना, टू आइडेंटिकल रेक्टेंगल आ पाए। ठीक है, उसकी लेंथ और ब्रेथ दे रखी होगी। ठीक है, ए और बी, क्वेश्चन में ए और बी दे रखा होगा, तुम्हें बताना है कि अगर ऐसे ही दो रेक्टेंगल कितने मिनिमम एरिया स्क्वायर में आ सकते हैं। ठीक है, तो कंडीशन ये है कि मिनिमम होना चाहिए। ठीक है, तो ऐसा भी कर सकते हैं। समझ में आया? मतलब rectangles can also touch the side, the square must be uh, the square must be completely inside it. ठीक है, sides of the square but must be completely inside it। तो एक हम स्क्वायर की साइड को टच कर सकते हैं रेक्टेंगल से, मगर वो हमेशा पूरे के पूरे अंदर रहने चाहिए। ठीक है, बस तुम्हें कलर डिफरेंशिएट करने के लिए दिखाया है। जगह तो छूटेगी, क्योंकि इससे ज़्यादा मिनिमम, क्योंकि हम स्क्वायर ढूंढ रहे हैं ना। तो क्वेश्चन में देखो कि जैसे थ्री और टू दे रखा है। ठीक है, तो हम चाहें तो, मैं एक बार तुम्हें सोच के देखो, थ्री और टू दे रखा है, तो हम थ्री इंटू थ्री करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने नाइन का स्क्वायर बनाने की कोशिश की, है ना, मतलब नाइन एरिया का स्क्वायर बनाने की कोशिश की। क्या फिट आ पाएगा, दो, खुद ही सोच के देखो, नहीं ना, क्योंकि हमें दो रेक्टेंगल डालने हैं। तो मैंने इसके लिए ये बनाया था, तुम्हें समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू के लिए, है ना। ऊपर देखना, क्योंकि नीचे वाली बात हो चुकी है, ये देखना। तो थ्री और टू है ना, तो इसमें हमने क्या करा, आउटपुट आ रहा है इसका सिक्सटीन, ये तो मैंने देख लिया है। ठीक है, और फोर और टू का भी आउटपुट सिक्सटीन आ रहा है। मैं तुम्हें समझाना चाह रहा हूँ कैसे, क्या सोचा जा रहा है इसमें। कंडीशन एक है कि, एक ऑब्वियस कंडीशन है कि ऐसा होगा ही होगा, दोनों साइड जो है, देखो दोनों साइड जो है वो पूरी की मतलब ट्वाइस टाइम्स आए, है ना। अगर मैं तुम्हें समझाने की कोशिश करूँ इस तरह से समझो कि अगर यहाँ पे थ्री और टू लिखा है, ठीक है, तो हम ऐसे बना सकते हैं कि ये थ्री है, ये थ्री है, सॉरी ये टू है और ये टू है। ठीक है, और ये थ्री और ये थ्री है, तो पूरा का पूरा आ गया, है ना। तो एक कंडीशन हमारी ये हो गई कि एक विड्थ जो होनी चाहिए वो प्रॉपरली स्क्वायर पे आनी चाहिए। ठीक है, दूसरी एडजस्टेबल हो सकती है ना। तो लॉजिक क्या बनता है इसमें कि या तो तुम क्या करो, मैक्सिमम वाले को देख लो, या ऐसे करो कि मिनिमम वाला ट्वाइस ले लो, क्योंकि दो रेक्टेंगल चाहिए।
तो तुम एक बात बताओ, जैसे मिनिमम कौन है इन दोनों में से? टू है, तो टू का स्क्वायर क्या होता है? टू का स्क्वायर कह रहा हूँ, टू टू जा क्या होता है? फोर होता है। टू से क्यों मल्टीप्लाई करा है? क्योंकि दो रेक्टेंगल चाहिए। तो इसका मतलब ये साइड हम क्या कर सकते हैं? टू टू जा ना, देख रहे हो, दो करके ले लिया हम। यहाँ तो हम ओवरलैप कर रहे हैं, तो यहाँ ऐसा नहीं है कि हम थ्री थ्री टू जा सिक्स करके बात बढ़ाएं आगे, क्योंकि मिनिमम देखना है ना। तो या तो थ्री ले लो, या टू टू जा यानी फोर ले लो। तो फोर और थ्री में से कौन बड़ा? फोर बड़ा। फोर फोर जा 16, दिस इज द स्क्वायर। होप थोड़ा बहुत आइडिया मिल रहा होगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। मतलब यहाँ देखो, फोर और टू है। अब मिनिमम कौन सा? टू है, तो टू का टू टू जा स्क्वायर नहीं करना, ठीक है, ध्यान रखना। स्क्वायर सिर्फ तभी करेंगे जब हमें स्क्वायर का एरिया निकालना होगा। अभी तो हम टू से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि दो रेक्टेंगल हैं। तो या तो हम क्या कर सकते हैं, मान लेते हैं इसकी लेंथ फोर है और ब्रेथ जो है वो टू है। तो टू टू जब फोर, तो हम क्या कर सकते हैं? सही है, दोनों ही चलेगा। या तो फोर, इस फोर का स्क्वायर कर दो 16, या इस फोर का, क्योंकि हमने टू से मल्टीप्लाई करा, है ना। तो हमारा इंट्यूशन ये है कि जो ओवरलैप हो सकता है वो तो ठीक है, मगर पूरा आना चाहिए ना। एक साइड की वजह से मतलब, या तो हम, ऐसा होता कि किसी का स्क्वायर कर मतलब, फॉर एग्जांपल मान लो यहाँ पे थ्री की जगह फाइव लिखा है, ठीक है। तो अब टू टू जा फोर होता है, फोर और फाइव में से कौन बड़ा? फाइव बड़ा। तो भले ही हम फोर क्रॉस फोर का स्क्वायर बनाने की कोशिश करें, मगर फाइव वाला फिट नहीं बैठ पाएगा, है ना। इसलिए हमें फाइव क्रॉस फाइव यानी 25 एरिया वाला स्क्वायर बनाना पड़ेगा। होप थोड़ा बहुत आइडिया क्लियर हो रहा हो तुम्हें, ठीक है। या थोड़ा टाइम लगा के देखना, खुद समझने की कोशिश करना। फोर और सेवन में, जैसे फोर टू जा एट होता है ना। तो एट और सेवन में कौन बड़ा? एट बड़ा। तो 64 इज द आंसर। क्लियर? कैसे पहुंच रहे हैं? ऐसे पहुंच रहे हैं, ठीक है। पहला केस ये था, दूसरा केस ये था। क्लियर? क्योंकि एक साइड तो ट्वाइस होनी ही है। अब वो मिनिमम वाली हो तभी हम मिनिमम बना पाएंगे। क्लियर? तो इसलिए मिनिमम स्क्वायर में हमने क्या करा कि हमने ए और बी ले लिया, लेंथ विड्थ ले ली। साइड इज इक्वल्स टू मैक्सिमम। मैक्सिमम कौन सा? या तो मिनिमम का क्या करो, मिनिमम को टू से मल्टीप्लाई कर लो, क्योंकि दो चाहिए हमें, है ना। या मैक्सिमम ले लो, जो भी बड़ा आएगा। समझ में आया? मतलब तीन और दो में से, या तो तुम टू टू जा फोर ले लो, फोर ले लो, या थ्री ले लो। इनमें से कोई भी एक ले लो, क्योंकि फॉर एग्जाम्पल यहाँ टू की जगह वन होता, तो वन टू जा तो टू ही रहता, मगर थ्री बड़ा निकल जाता, है ना। तो इसका मतलब ये छोटी साइड जो है दिक्कत नहीं देगी। तो हम स्क्वायर जो लेते हैं, थ्री थ्री जा नाइन वाले ही ले लेते हैं, मगर यहाँ केस अलग है ना। तो इसलिए मैक्सिमम जो भी होगा इनमें से, थ्री ले लो या फिर टू टू जा फोर ले लो। तो फोर मैक्सिमम है, तो साइड जो जाएगी फोर इंटू फोर हो जाएगी, ठीक है। यही था कोड। फिर आता है मैक्सिमम जीसीडी। मैक्सिमम जीसीडी मतलब हमारे पास रेंज दे रखी है एक से लेके एन तक। तुम्हें बताना है कि मैक्सिमम जीसीडी क्या आएगा, कि कोई भी दो नंबर लो इस रेंज के अंदर, एक से लेके एन के अंदर, तो उनका मैक्सिमम जीसीडी क्या आएगा, यानी हम एचसीएफ बोल सकते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे छोटा सा लिख दिया है तुम्हें बताने के लिए, कि जैसे ए और बी है, उनका जीसीडी मैक्सिमम आना चाहिए। इनपुट में मान लो 9 दे रखा है, तो 9 यानी एक से लेके 9 के बीच में हमें देखना है कि कोई भी, मतलब ए और बी कुछ भी ले लो, ए और बी इनके बीच में कुछ भी हो सकते हैं, मगर मैक्सिमम जीसीडी आना चाहिए, ठीक है। अब तुम बोलोगे ऐसे तो 9 ले लो, ठीक है, मैंने बोला हाँ 9 ले लेते हैं। तो 9 और 1 में ही कॉमन है, तो मैक्सिमम जीसीडी 1 आ गया, मगर 1 क्या मैक्सिमम है? नहीं। तो हम क्या करेंगे, बीच का एकदम लेंगे। क्यों? क्योंकि अगर मान लो यहाँ पे 8 की जगह आठ, मान लो 9 की जगह 8 होता, तो 8 का हाफ होता 4। तो यानी 4 और 8 दोनों ही मौजूद थे इसमें, है ना। तो जीसीडी 4 आ जाता है। समझ रहे हो कॉमन क्या है? 4 और 8 में 4 है। तो मैक्सिमम मतलब, मान लो तुम बोलोगे कि ऐसे तो 5 भी ले सकते हैं, कैसे ले सकते हो? क्योंकि 10 भी होना चाहिए ना, यहाँ पे 5 का मल्टीपल होना चाहिए। 6 का मल्टीपल भी नहीं है, 7 का भी नहीं है, यानी सिर्फ 4 ही है जो इसका मल्टीपल यहाँ मौजूद है ना। तो अब तुम्हें लॉजिक तो समझ में आ ही गया है। तो कोड करने में कितना सेकंड लगेगा? मिनिमम भाई,
कुछ नहीं करना था इसमें। ठीक है, क्या करना था? बस डिवाइड बाय, तो इसलिए हमने क्या करा, यहाँ पे जो भी है आउटपुट डिवाइड बाय 2 कर दो। अगर यहाँ पे 9 लिखा होगा तो 9 को 2 से डिवाइड करेंगे, और इंटीजर वैल्यू चाहिए तब 4 आ जाएगा। 4.5 कुछ होता नहीं है इंटीजर में, है ना? तो यही सिंपल हमारा आंसर था। देखो, ठीक है। तो होप क्लियर होगा आज का टॉपिक। और खुद से कोड करके देखना, टाइम लगाना, सोचना थोड़ा। बाकी लिंक तो डिस्क्रिप्शन में है ही। ओके, चलो फिर।